नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर दिया बल। देश में अब तक 25 करोड़ 48 लाख से अधिक लगाए गए कोरोना से बचाव के टीके। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने राज्य में केंद्रीकृत पानी निगरानी प्रणाली तैयार करने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है ताकि विश्व में मुक्त समुदायों की दिशा में बेहतर काम किया जा सके। G7 शिखर बैठक के दूसरे दिन संपर्क सत्र में भाग लेते हुए श्री मोदी ने कहा कि लोकतंत्र और स्वतंत्रता भारतीय लोकाचार का हिस्सा रहे हैं। श्री मोदी ने कई नेताओं द्वारा व्यक्त की गई इस चिंता पर सहमति व्यक्त की कि मुक्त समुदायों को दुष्प्रचार और साइबर हमलों जैसी समस्याओं के जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया कि साइबर लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने का एक आयाम बने और इसे क्षति पहुंचाने वाला न हो। प्रधानमंत्री ने मुक्त समुदायों और अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण के लिए मिलकर काम करने और जलवायु तथा प्रकृति को फिर से हरा भरा बनाने संबंधी 2 विशेष बैठकों में भी हिस्सा लिया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया तथा इस मुद्दे पर भारत की स्पष्ट प्रतिबद्धता के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत G20 देशों में एकमात्र राष्ट्र है जिसने पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं को पूरा किया है। श्री मोदी ने भारत द्वारा पोषित 2 प्रमुख वैश्विक संगठनों आपदा प्रतिरोधक बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन CDRI और अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के प्रयासों की चर्चा की। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि विकासशील देशों को जलवायु संबंधी प्रयासों के लिए वित्तीय संसाधनों तक बेहतर पहुंच की आवश्यकता है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता जताई। शिखर बैठक में नेताओं ने भारत के प्रधानमंत्री के वैश्विक एकजुटता, विशेषकर मुक्त और लोकतांत्रिक समुदायों और अर्थव्यवस्थाओं के सहयोग के संदेश का स्वागत किया। देश में अब तक 25 करोड़ 48 लाख से अधिक कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 14,99,000 से अधिक वैक्सीन लगाई गई। केंद्र सरकार राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से टीकाकरण अभियान को और तेज करने में जुटी है, क्योंकि ये ही कोविड महामारी से निपटने के लिए एक कारगर उपाय है। चंडीगढ़ में भी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत वैक्सीन लगाने का कार्य जारी है। कल विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को 3,840 वैक्सीन की डोज लगाई गई। डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान टीकाकरण करवाने वालों ने कहा कि सभी को वैक्सीन लगाकर इस महामारी के खिलाफ जंग में अपना योगदान देना चाहिए। मैं आज फर्स्ट डोज लगाया मैंने, और ये जो वैक्सीन जो है ये सबको लगानी चाहिए, और इसमें लगाने में डॉक्टर का सलाह के मुताबिक इसको सबको लगाने में भलाई है। चंडीगढ़ में अब तक 4,04,386 वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक केंद्र ने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को 30 करोड़ 68 लाख कोविड के टीके उपलब्ध करवाए हैं। देश में कोविड-19 के नए मामलों तथा सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में सक्रिय मामलों की संख्या में 50,000 की कमी आई तथा देश में लगातार कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर नए मामलों की तुलना में अधिक रही है। इस समय स्वस्थ होने की दर 95.43% है। उधर चंडीगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 54 नए मामले मिलने से शहर में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 520 हो गई है। चंडीगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो रहे हैं। वह अब तक 59,798 कोरोना पीड़ित ठीक हो चुके हैं। चंडीगढ़ में अब तक 792 कोरोना संक्रमितों की मृत्यु भी हुई है। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल कौर का भी कल कोरोना के कारण निधन हो गया। वे पिछले कई दिनों से कोरोना के इलाज के लिए मोहाली के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती थीं। निर्मल मिल्खा सिंह भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की पूर्व कप्तान तथा सरकार में पूर्व खेल निदेशक भी थीं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, खेल मंत्री राणा गुरमीत सोढी सहित कई नेताओं ने निर्मल कौर के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि किसानों को भूजल, नदियों का पानी तथा शोधित जल की सुचारू उपलब्धता के लिए आगामी 2 वर्षों हेतु प्रदेश में केंद्रीकृत पानी निगरानी प्रणाली तैयार की जाए। मुख्यमंत्री ने हरियाणा वाटर रिसोर्स अथॉरिटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस निगरानी प्रणाली में जिलों, ब्लॉक तथा गांवों को शामिल किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को शीघ्र ये योजना तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि भूजल स्तर के उत्थान के लिए वाटर रिचार्ज व उपयोग संबंधी एक समायोजित योजना की जरूरत है। इसे लोगों तथा जन प्रतिनिधियों की भागीदारी से गांव स्तर तक बढ़ाया जाए ताकि भावी पीढ़ी को लंबे समय तक पानी की उपलब्धता में दिक्कत न उठानी पड़े। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विभिन्न क्षेत्रों पर योजनाएं बनाई जाए तथा प्रत्येक गांवों का जल उपलब्धता सूचकांक तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में भूजल का स्तर नीचे जा रहा है, वहां किसानों की भूजल पर निर्भरता और दोहन लगातार बढ़ा है। इसलिए पानी का सही उपयोग तथा अभाव वाले क्षेत्रों में पानी पहुंचाने के लिए वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना होगा। किसानों को सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था को प्राथमिकता देनी होगी। उन्होंने कहा कि उद्योगों को शोधित जल उपलब्ध करवाने के लिए जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग द्वारा समुचित पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जाए। इस अवसर पर सरकार द्वारा इस क्षेत्र से संबंधित चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी चर्चा की गई तथा बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई मेरा पानी मेरी विरासत योजना की न केवल देश में बल्कि विश्व बैंक द्वारा भी सराहना की गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोरोना काल में गरीब परिवारों को राहत देने में मददगार सिद्ध हो। सरकार ने इस योजना को अब नवंबर तक जारी रखने की घोषणा की है तथा केंद्र सरकार की इस योजना से लगभग 80 करोड़ लोगों को लाभ हो रहा है। इस योजना के अंतर्गत अब दीपावली तक लाभार्थी मुफ्त राशन का लाभ ले सकते हैं। चंडीगढ़ में भी इस योजना के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर राशन बांटने का कार्य चल रहा है। डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान कुछ लाभार्थियों ने संकट के इस समय में मदद के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। सरकार को मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ने जो योजना चलाई है ये बहुत अच्छी योजना चलाई है। मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। पीले कार्ड वाले राशन कार्ड धारक परिवार का कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के लिए मुफ्त अनाज प्राप्त कर सकता है तथा इस योजना के लाभार्थियों को हर माह हर व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है। सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी का आज शहीदी दिवस धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। श्री गुरु अर्जुन देव जी को शहीदों का सरताज भी कहा जाता है। गुरु जी को मुगल शासक जहांगीर के आदेश पर उन्हें आग के समान तप रही तवी पर बिठाकर यातनाएं देकर शहीद किया गया था। श्री गुरु अर्जुन देव जी ने सारा जीवन मानवता और धार्मिक कार्यों को समर्पित किया। उन्होंने विश्व को सर्व साझीवालता का संदेश दिया। आज गुरुद्वारों में संगत नतमस्तक होकर गुरु साहिब की शहादत को याद कर रही है तथा गुरुद्वारों में पाठ व कीर्तनी जत्थों द्वारा शबद कीर्तन किया जा रहा है। और अब खबर फटाफट। प्रधानमंत्री आज शाम संयुक्त राष्ट्र में मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण तथा सूखे के बारे में उच्च स्तरीय संवाद को वर्चुअल माध्यम से करेंगे संबोधित। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन, बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ।
मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। आप हमारे समाचार YouTube चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रहा हूं तो अपना मास्क पहन रहा हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।